दोस्तों, जब हम किसी को भूलने की कोशिश करते हैं और वो हमें ज़्यादा याद आता है तो यह मनोविज्ञान के तहत आता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम जानबूझकर किसी विचार को दबाने या भूलने की कोशिश करते हैं तो वह विचार हमारे दिमाग में और ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। यह प्रक्रिया मस्तिष्क के दो हिस्सों में बटी होती है। पहला एक चेतना प्रयास जिसमें हम उस विचार या व्यक्ति को भूलने की कोशिश करते हैं, और दूसरा एक अवचेतना प्रणाली जो लगातार उस विचार पर नजर रखता है। मस्तिष्क की अवचेतना प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि वह विचार वापस आए, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप वह विचार बार बार दिमाग में उभर आता है। यही कारण है कि जितना हम किसी को भूलने की कोशिश करते हैं वह हमें उतना ही याद आता है। रिबाउंड इफेक्ट यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि हम जब किसी विचार को दबाने की कोशिश करते हैं तो वह विचार कुछ समय के लिए दब सकता है, लेकिन लंबे समय में वह और ज्यादा तीव्र होकर उभरता है। इसे रिबाउंड इफेक्ट कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि मैं उसे याद नहीं करूं, तो उसका मस्तिष्क बार बार याद शब्द को पकड़ लेता है, जिससे व्यक्ति उसे भूलने के बजाय और ज्यादा याद करने लगता है। यह प्रक्रिया तनाव और बेचैनी को भी बढ़ा सकती है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को भूलने की कोशिश करते हैं जिसके साथ हमारा गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहा हो, तो उसे भूलना और भी कठिन हो जाता है। भावनाएं मस्तिष्क में गहरी छाप छोड़ती है। जब कोई अनुभव भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण होता है तो वह मस्तिष्क के एक अलग से कोने में याद बनकर संग्रहित हो जाता है, जो भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, गहराई में दर्ज हो जाता है। इसलिए भावनात्मक रूप से जुड़ी यादों को दबाना लगभग असंभव हो जाता है और वे बार बार दिमाग में उभर आता है। मनोविज्ञान में एक और सिद्धांत है जिसे मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध कहा जाता है। जब हम खुद को किसी चीज से दूर रखने की कोशिश करते हैं तो वह हमारे मस्तिष्क उस चीज के प्रति और ज्यादा आकर्षित हो जाता है। यह प्रतिरोध तब उत्पन्न होता है जब हमें लगता है कि हमारा आजादी या मानसिक नियंत्रण बाधित हो रहा है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचने से रोकने की कोशिश करते हैं तो हमारा मस्तिष्क इस प्रतिरोध का जवाब और अधिक सोचने से देता है। नकारात्मक अनुभव का प्रभाव। नकारात्मक अनुभव या असफल रिश्ते भी किसी को भूलने में कठिनाई पैदा कर सकते हैं। नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा, निराशा या दुख अक्सर बहुत तीव्र होता है और मस्तिष्क में लंबे समय तक बनी रहती है। जब हम किसी व्यक्ति को भूलने की कोशिश करते हैं तो ये नकारात्मक भावनाएं और अधिक व्यतीत होती हैं, जिससे उस व्यक्ति को भूल पाना कठिन हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार जितना हम किसी को भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही वो हमें याद आता है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क विचारों को दबाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इसके बजाय विचारों को स्वीकार करना, उसके साथ शांति बनाकर बेहतर होता है, ताकि वे धीरे धीरे फीके पड़ जाए और हम मानसिक रूप से शांत हो जाए और हमें शांति मिले। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।